मैं प्रियंका कंडे, S9 न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई से थाने में शक्ति प्रदर्शन कर उम्मीदवारों ने दाखिल किए चुनावी नामांकन पत्र। थाने के घंटाड़ी मैदान में आयोजित किया गया ग्राहक पीठ 2014। ईशान्य मुंबई लोकसभा मतदार संघ में चुनावी सरगर्मी जोरों पे। भाजपा, राष्ट्रवादी, भारिप महासंघ और बसपा के उम्मीदवारों ने दाखिल किए अपने नामांकन पत्र। ईशान्य मुंबई लोकसभा मतदार संघ की सूबेदारी के लिए सभी राजनीतिक दलों में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। 4 अप्रैल के मौके पर भाजपा, राष्ट्रवादी, भारिप महासंघ और बसपा के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार किरीट सोमैया ने नीलम नगर से ढोल ताशों से और कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकालकर मुलुंड के चुनाव आयोग के कार्यालय में अपना उम्मीदवारी नामांकन पत्र भरा। वहीं शिवसेना, भाजपा और आरपीआई महायुति के कार्यकर्ताओं के साथ शिवसेना के दत्ताजी नलावड़े, भाजपा विधायक सरदार तारा सिंह और आरपीआई के ननावरे आदि मान्यवर मौजूद थे। चुनाव आयोग से उम्मीदवारी नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद किरीट सोमैया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपनी जीत का पूरा भरोसा जताया। परिवर्तन होने जा रहा है और जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी के कोटा में ईशान्य मुंबई की सीट, अभी हमने फॉर्म भरते समय शपथ ली, उसी समय पर ये सीट के नाम भी शपथ हमने ले लिए। ऐसा है कि आप सब जानते हो कि जब पुनर्रचना में 2009 में ये सीट बनी तो पहले की सीट के लगभग 5.5 लाख वोटर, जहाँ पर हमारा काम लगभग नहीं था, कुर्ला, चेंबूर, ट्रॉम्बे, वो निकल जाने के बाद में ये अभी तो जिसको हम कहते हैं विपक्ष का, प्रतिपक्ष का गढ़ बन गया है, जो बीजेपी या मूल शिवसेना की विचारधारा का ये गढ़ है। 2/3 मतदाता हमारा है। 1977 से अगर यह विचारधारा का एक ही व्यक्ति खड़ा रहता है तो इसको यहाँ पर 68% वोट गए 35 साल से मिल रहे हैं, तो अभी तो खाली टोटल ही लगानी है। वहीं महायुति और अगाड़ी दोनों के उम्मीदवार एक ही दिन नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आने वाले थे। इस वक्त किसी भी प्रकार की अनुचित घटना से निपटने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। वहीं विद्यमान सांसद और कांग्रेस राष्ट्रवादी गठबंधन के उम्मीदवार संजय दीना पाटिल ने कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन कर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस वक्त विधायक चरण सिंह सप्रा, पालक मंत्री नसीम खान मान्यवर उपस्थित थे। नसीम खान ने माध्यमों से संवाद साधते हुए कांग्रेस राष्ट्रवादी गठबंधन का सरकार आने का भरोसा जताया। पिछले 5 साल तक कांग्रेस राष्ट्रवादी के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में 5 साल पहले संजय पाटिल यहाँ पर एक युवा देश तर्राम नेता को टिकट दिया गया था और इस क्षेत्र की जनता ने भारी बहुमत से उनको चुन के भेजा था। और 5 साल तक संजय पाटिल जी ने यहाँ पर इस ईशान्य मुंबई के क्षेत्र में, चाहे झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हों, बिल्डिंगों में रहने वाले लोग हों, चालियों में रहने वाले लोग हों, यहाँ पर उन्होंने विकास का काम करने का काम किया है। और उसके बावजूद कांग्रेस के नेतृत्व की केंद्र की सरकार, कांग्रेस के नेतृत्व की राज्य की सरकार ने अनेक निर्णय लिए हैं। विशेष आज 2000 तक के झोपड़ों को संरक्षण देने का एक ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। ट्रांसफ़र पॉलिसी लाने का काम किया है। मुंबई शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, आपने देखा है कि इस शहर का चेहरा मोहरा बदली हो, उसके लिए अनेक योजनाएं, कई हजार करोड़ की योजनाएं इस शहर को देने का काम सरकार ने किया है। जो महानगर पालिका शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की जवाबदारी थी, वो अपनी जवाबदारी नहीं निभा पाए, उसको सरकार को आगे आके निभाना पड़ा। तो आज जनता कांग्रेस के साथ है, राष्ट्रवादी के साथ है और इस चुनाव में भारी बहुमत से हमारे संयुक्त जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के उम्मीदवार हैं संजय पाटिल फिर से दोबारा लोकसभा में चुन के जाएंगे, हम सबों को पूरा विश्वास है। वही उम्मीदवार संजय पाटिल ने मोदी की किसी भी तरह की हवा होने से इनकार किया और अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों के आधार पर फिर से चुनकर आने का भरोसा जताया। हमको 100% विश्वास है क्या जो काम कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस 5 साल में किया है और करते आ रहे हैं, और जो शासन ने जो योजनाएं और जो लोगों की भलाई के काम किए हैं, और मैं एक हाज़र होने के नाते जो भी काम लोगों के किए उनके सुख दुख में गया हूँ, तो ज़रूर लोग वो ख्याल करके हमको फिर से एक बार जिताएंगे। ऐसे ये लहर आप लोगों ने क्रिएट की हुई है, ये लोगों की लहर नहीं है। वही बहुजन समाजवादी पार्टी के मचिंद्र चाटे ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए ईशान्य मुंबई की झुग्गी झोपड़ों की और शैक्षणिक साधनों की समस्या का निवारण करने का आश्वासन दिया। बहुजन समाज पार्टी देश में समता का राज्य लाना चाहती है। हम सब इक्वलिटी से यहाँ देश में रहना चाहते हैं। कुछ लोगों के साथ अन्याय जो हो रहा है इसको हम खत्म करना चाहते हैं और ये चाहने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। इसमें दलित हैं, पूरे मुस्लिम हैं, इसमें ओबीसी है
और पूरे अल्पसंख्यक है, जिन जिन लोगों को इक्वेलिटी का राइट रिफ्यूज़ हुआ है, वो सब लोग ये देश में इक्वेलिटी लाना चाहते हैं। और जो लोग इक्वेलिटी लाना चाहते हैं, ऐसे बहुत दूसरे भी लोग साथ में जुड़ रहे हैं। और हम ज़रूर चाहेंगे कि ये इलेक्शन हम जीते, बहुजन समाज पार्टी जीते। ईशान्य मुंबई में आज सच है कि एक भी एमएलए नहीं है, एक भी कॉर्पोरेटर नहीं है, लेकिन एक देखो जनता हमारे साथ है, लोग हमारे साथ है, और हम ज़रूर इस इलेक्शन में बाजी मारेंगे और बहुजन समाज पार्टी को यहाँ से एक सीट दिलाएंगे। जो नए स्कूल्स कॉलेजेस की ज़रूरत है, ऐसे नए स्कूल्स कॉलेजेस शुरू करूँगा। यहाँ जो बीएमसी के स्कूल्स वगैरह है, वहाँ सब स्कूलों में वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। एजुकेशन में मैं काफ़ी कुछ कर सकता हूँ। भारिप बहुजन महासंघ की ओर से प्राध्यापक डोळस ने अपने चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ दाखिल होकर अपना नामांकन पत्र भरा। S9 न्यूज़ मुंबई। वक्त हो चला एक छोटे से विश्राम का। S9 में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अगं ए गौरे, आज मतदानाचा दिवस आहे ना, चल ना मग मतदानाला. चला चला. काय कुठे निघाला तेवढ्या सगळ्या जणी? आम्ही मतदान करायला निघालो आहोत. महिलांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात मतदान केलेच पाहिजे आणि आता महिला मागे राहणार नाहीत. ठेवा तुमच्यापाशी, पण मत कोणाला द्यायचं कळलं ना? आम्हाला पैसे नकोत. एवढा स्वाभिमान का नसावा? आम्ही जागृत मतदार आहोत. चला ग. कोणत्याही प्रलोभनाला बळी न पडता मतदान करा. भव्य रैलियों द्वारा शक्ति प्रदर्शन कर मनसे अगाड़ी और आपके उम्मीदवारों ने दाखिल किए नामांकन पत्र। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने थाने लोकसभा मतदार संघ की उम्मीदवारी अभिजीत पानसे को दी है। 4 अप्रैल 2014 का मुहूर्त पर सभी उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के रैली में युवा जोश देखने को मिला। थाने की 3 हाथ नाका से ऑटो बाइक सवार कार्यकर्ताओं ने रैली में हिस्सा लिया। ढोल ताशे की आवाज में युवा और महिलाएं भी पारंपरिक पोशाकें पहने रैली में शामिल हुई। 3 हाथ नाका, हरिनिवास सर्कल, आराधना टॉकीज, गडकरी रंगायतन से होकर टेम्बी नाका तक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में मनसे के विधायक राम कदम, गट नेता सुधाकर चौहान आदि मान्यवर मौजूद थे। इस वक्त विधायक राम कदम ने अभिजीत पानसे चुनकर आने का विश्वास जताया। कौतुक या गोष्टीचं वाटतं की साधारणतः तुम्ही सगळ्या मीडियाच्या लोकांनी देखील जरूर पहा की या ठिकाणी वेगवेगळ्या पक्षाचे उमेदवार अर्ज दाखल करायला येत होते आणि सगळ्या अर्ज दाखल करणाऱ्या उमेदवारांपैकी मला अभिमानाने सांगावंसं वाटेल की आमच्या अभिजीत पानसेच्या उमेदवारी अर्ज दाखल करत असताना जी गर्दी होती ती इतर उमेदवारांच्या पेक्षा कितीतरी पटीनं अधिक गर्दी होती। जर अर्ज दाखल करायला इतकी उत्साहाने सगळे तरुण येत असतील तर मला असं वाटतं की आजच्या एकंदरीत उत्साहावरून
बऱ्यापैकी खूप चांगलं वातावरण आमच्या उमेदवाराचं आहे आणि निश्चितपणे या निवडणुकीमध्ये अभिजित पानसे हे मनसेचे पहिले खासदार म्हणून लोकसभेमध्ये पोहोचतील हा मला विश्वास आहे। वहीं उम्मीदवार अभिजीत पानसे ने मौजूदा सांसद संजीव नाईक पर शब्दों से हमला कर उनके विकास के दावों को खोखला बताया। निश्चितपणाने प्रथम माझ्यावर जी प्रचंड गर्दी मनसैनिकांची होती त्याच्याबद्दल मी आभार व्यक्त करेन, जेवढे आभार व्यक्त करेन तेवढे थोडे आहेत। थोडं ट्रॅफिक जॅम झालं पण त्याच्यासाठी मी ठाणेकरांची माफी मागतो। उत्साहच एवढा होता, हाच उत्साह ठाणेकरांनी सुद्धा मत देताना दाखवावा अशी मी त्यांना विनंती करतो। मला असं वाटतं की मी राजसाहेबांचा सैनिक म्हणून या ठाणे लोकसभा आणि सामान्य जनतेचा विकास करण्यासाठी आणि मूलभूत प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी दिल्लीमध्ये अगदी लहान मुलांपासून तर ज्येष्ठांपर्यंत जे सामान्य माणसाला प्रश्न भेडसवतात त्याच्याविषयी काम करायला चाललं आहे। त्यामुळे इतर प्रश्नांविषयी मला काही बोलायचं नाही। कोणकोणते मुद्दे आहेत हे जर सांगायला घेतलं तर इथेच 2 तास फक्त माझा इंटरव्ह्यू घ्यायला लागेल, कारण आत्ता असलेल्या लोकप्रतिनिधींनी काय कामं केली आहेत हे जनतेला माहिती आहे। पण मी एक नक्की सांगेन, पूर्ण प्रामाणिकतेने आणि नैतिकतेने काम करणारा मी कार्यकर्ता आहे। त्यामुळे शिक्षणापासून ते आरोग्यापर्यंत आणि लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठांपर्यंत जेवढे माझे प्रयत्न असतील ते अतिशय प्रामाणिक असतील आणि मी करून दाखवीन की एक सामान्य घरातला उमेदवार लोकसभा लढवू शकतो, एक मिडल क्लास मुलगा लोकसभा लढवू शकतो आणि एक सामान्य जनतेला एक अभिजित चांगलं काम या देशात करू शकतो। कांग्रेस राष्ट्रवादी गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर संजीव नायक ने भव्य रैली निकालते हुए अपना चुनावी नामांकन पत्र दाखिल किया। इस रैली में हजारों की संख्या में युवा कार्यकर्ता महिलाएं शामिल दिखी। रैली में कांग्रेस राष्ट्रवादी गठबंधन के सभी नगर सेवक और पदाधिकारी मौजूद थे। डॉक्टर संजीव नाइक के नामांकन पत्र दाखिल करने के मौके पर सांसद सुप्रियाताई सुले भी मौजूद थी। उन्होंने डॉक्टर संजीव नाइक के विकास के कामों की सराहना करते हुए उनके जीत का विश्वास व्यक्त किया। संजीव नाईक हे अतिशय कर्तृत्ववान असे खासदार महाराष्ट्राने या भागाने पाठवलेले आहेत। त्यांचं पार्लमेंटमधला परफॉर्मन्स, विचारलेले प्रश्न आणि त्यांचं सगळं दिल्लीतलं कामकाज अतिशय उत्तम, कुठलाही महाराष्ट्रातल्या जनतेला अभिमान वाटेल असं त्यांनी काम नक्की केलेलं आहे। त्यांचं विकासाची कामं आपल्याला सगळ्या उघड्या डोळ्यांनी संपूर्ण भागात दिसत आहेत। त्याच्यामुळे मेरिटवर एक सुसंस्कृत कर्तृत्ववान खासदार पुन्हा एकदा महाराष्ट्राच्या वतीने दिल्लीत जावा, दिल्लीचा एक बुलंद आवाज महाराष्ट्राचा म्हणून दिल्लीत जावा म्हणून आमच्या सगळ्यांची नम्र विनंती आहे या भागातल्या सगळ्या मतदारांना पुन्हा एकदा संजीव नाईकांना यांना संधी द्या। महाराष्ट्रामध्ये आमचा परफॉर्मन्स अतिशय चांगला होईल। आघाडी सरकारने महाराष्ट्रात आणि केंद्रात केलेली सगळी कामं तेच घेऊन आम्ही लोकांपर्यंत जातोय। महाराष्ट्रातल्या काही ठिकाणी मी जो प्रश्न विचारला तुम्हाला मान्य आहे, काही ठिकाणी काही कार्यकर्ते दोन्ही पक्षातले नाराज आहेत, पण सगळे वरिष्ठ नेते पूर्ण ताकदीने आपापल्या संघटनेमध्ये जातीने लक्ष घालून प्रत्येक कार्यकर्ता आघाडीचं काम करेल असे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सगळेच नेते प्रयत्न करत आहेत। आणि आज महाराष्ट्रात अतिशय चांगलं वातावरण आहे आणि मला विश्वास आहे महाराष्ट्राच्या जनतेवर आणि आमच्या आघाडीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यावर की आम्हाला नक्कीच निश्चित असं यश नक्की मिळेल। वही किए हुए विकास कार्यों की वजह से थानेकरों द्वारा दोबारा चुने जाने का भरोसा सांसद संजीव नाइक ने जताया। आज या ठिकाणी आम्ही काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, PRP आघाडीचा उमेदवार म्हणून सर्व आमचे नेते नवी मुंबई, ठाणे, मीरा भाईंदर या तिन्ही शहरातले काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि PRPचे नेते, आमचे असंख्य कार्यकर्ते यांच्या उपस्थितीत त्यांच्या आशीर्वादानं या ठिकाणी आम्ही अर्ज दाखल केलेला आहे। आज ज्या पद्धतीनं लोकांनी उत्साहानं आणि एक जोशपूर्ण वातावरणामध्ये आपल्या उमेदवार म्हणून त्यांनी मला आशीर्वाद दिले आणि एक वातावरण निर्मिती झाली। आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे की याच ताकदीच्या जोरावरती पुन्हा ठाणे, नवी मुंबई आणि मीरा भाईंदर जनता या ठिकाणी पुन्हा एकदा लोकसभेवर जाण्याची संधी देईल असा मला विश्वास आहे। मागच्या 5 वर्षापूर्वीसुद्धा विकासाच्या मुद्द्यावरती आम्ही ही निवडणूक लढवली होती। यावेळेससुद्धा विकासाच्याच मुद्द्यांवरती ही निवडणूक लढवली जाणार आहे। देशामध्ये एक चांगल्या प्रकारचे ही तिन्ही शहरं आहेत, यांना लोकांची जी काही खासदारांच्याकडून जी अपेक्षा असते, लोकप्रतिनिधीमधून अपेक्षा असते ती पूर्ण करण्याचा प्रयत्न माझ्या पुढच्या 5 वर्षाच्या कारकिर्दीत करण्याचं वचन मी या ठिकाणी लोकांना दिलं। कोणाला आव्हान देण्यासाठी नाही आहे, लोकांचं प्रेम आहे आणि लोकांना आम्ही सांगितलं होतं की आम्ही आज फॉर्म भरणार आहोत। उत्स्फूर्त प्रतिसाद काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि PRPच्या कार्यकर्ते आणि या ठिकाणी नेते मंडळीने केलेला आहे। मला वाटतं
लोकांचा हा उत्स्फूर्त प्रतिसाद याच्यामुळे उमेदवाराला सुद्धा जोश येतो की बाबा आपल्या पाठीमागे एवढी माणसं आहेत. त्याच्यामुळे मला वाटतं या ठिकाणी एक चांगली सुरुवात या निमित्तानं झालेली आहे. लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव साने ने आज अपना नामांकन दाखिल किया. खोपट स्थित चुनाव कार्यालय से टेम्बी नाका तक यह रैली आयोजित की गई थी. लोकसभा चुनावों में हाल ही में उतरी आम आदमी पार्टी उम्मीदवार संजीव साने ने अपना नामांकन भरा. थाने लोकसभा मतदार संघ की उम्मीदवारी संजीव साने को दी गई. खोपट की चुनाव कार्यालय से निकाली रैली टेम्बी नाका तक निकाली गई. कार्यकर्ताओं की भीड़ में निकाली रैली में संजीव साने ने लोगों तक अपना पक्ष रखा. बेस्ट कार्यालय से मीनाताई ठाकरे चौक उतलसर चरई से होकर रैली की समाप्ति टेम्बी नाका में हुई. थाने जिलाधिकारी कार्यालय में अपना नामांकन पत्र भरते हुए मतदाताओं पर हमें पूर्ण रूप से भरोसा है और जनता सही उम्मीदवार को चुनकर देने की बात संजीव साने ने कही. आम आदमी पार्टीच्या वतीनं या निवडणुकीमध्ये एक समर्थ मुकाबला आणि तगडी लढत आम्ही आम आदमी पार्टी देऊ याच्याबद्दल आम्हाला खात्री आहे. आम आदमी पार्टीने जो जाहीरनामा काल डिक्लेअर केलेला आहे तो आणि ठाणे लोकसभा मतदारसंघाकरता आम्ही एक स्वतंत्र जाहीरनामा करतो आहोत. त्याच्या मीरा भाईंदर, काल वाशी, आज ऐरोली, 7 आणि 8 तारखेला ठाण्यामध्ये ज्या जनतेबरोबरच्या संवाद बैठका आहेत किंवा जनतेला आम्ही सांगतो आहे तुम्ही तुमच्या सूचना या जाहीरनाम्याकरता द्या. त्या आल्यानंतर ठाणे लोकसभा क्षेत्राचा जाहीरनामा आम्ही करतो आहे. असा प्रयत्न कुठलाही राजकीय पक्ष करत नाही. त्यांना जनतेला विचारावं असं काही वाटत नाही. आमचं म्हणणं असं आहे की जनतेला विचारूनच जनतेचा जाहीरनामा केला पाहिजे. आम्ही तो ठाणे लोकसभा मतदारसंघाकरता करतो आहोत. ज्यांच्याकडे पैसे आहेत त्यांच्याकडे जनता आहे का नाही मला माहिती नाही. आमच्याकडे पैसे पण नाहीत पण जनता आमच्याबरोबर आहे एवढं आम्हाला माहिती. वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज़ ठाणे. वक्त हो चला एक छोटे से विश्राम का. S9 में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा. अगं ए गौरे, आज मतदानाचा दिवस आहे ना, चल ना मग मतदानाला. ए चल, चला चला. काय कुठे निघाला तेवढ्या सगळ्या जणी? आम्ही मतदान करायला निघालो आहोत. महिलांनी जास्तीत जास्त प्रमाणात मतदान केलेच पाहिजे आणि आता महिला मागे राहणार नाहीत. ठेवा तुमच्यापाशी, पण मत कोणाला द्यायचं कळलं ना. आम्हाला पैसे नकोत. एवढा स्वाभिमान का नसावा? आम्ही जागृत मतदार आहोत. चला ग. कोणत्याही प्रलोभनाला बळी न पडता मतदान करा. थाने के घंटाड़ी मैदान में भव्य ग्राहक पेट 2014 का आयोजन. थाने के घंटाड़ी मैदान में भव्य ग्राहक पेट 2014 का आयोजन किया गया है. तकरीबन 150 से 200 तक की स्टॉल्स इस ग्राहक पेट में रखे गए. इस ग्राहक पेट में कॉटन, सिल्क साड़ी, कश्मीरी कुर्ती, सॉफ्ट ड्रिंक्स, विविध प्रकार के पापड़, अचार आदि ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल की चीजों का समावेश देखने को मिला. थाने में अनेक जगहों पर ग्राहक पेट होते हुए भी इस ग्राहक पेट को थाने का उत्तम प्रतिसाद मिलता दिखाई दे रहा था.
साथ ही इस ग्राहक पीठ में 2000 प्रकार के सजावटी फूल पौधों के प्रदर्शन को भी नागरिकों का उत्तम प्रतिसाद मिलने के बाद फूल पौधों का प्रदर्शन के आयोजक शहाजी बोर्डे ने S9 से बात करते हुए कहा, एक्झिबिशनसाठी आहे ना आम्ही पार्टिसिपेट झालेलो आहोत. आम्हाला बोलून घेतलेलं आहे की आमच्या एक्झिबिशनची शोभा वाढवावी म्हणून. तर आम्ही हा कन्सेप्ट आणला वर्टिकल गार्डनचा. आणि आमच्या कसे आहे ना बोनसाई सर्व प्रकारचे झाडे आणलेले आहेत. तसंच अडिनियम, अल्थुरियम, ऑर्किड्स बऱ्याच प्रकारचे झाडं आणलेले आहेत आणि ते आम्ही इथं डिस्प्ले वगैरे केलेलं आहे. आणि आमचा एक हेतू आहे की जास्त करून ग्राहकाला आहे ना चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद मिळावा आहे, त्या सगळ्या प्रकारचे झाडं भेटावे त्या उद्देशाने आम्ही इथं आलेलो आहोत. आणि आम्हाला सर्व इथं सहकार्य भेटत आहे सर्वांचं आणि सगळ्यांचं. आम्हाला जे मॅडम आहेत आमचे ऑर्गनायझर त्यांनी पण आम्हाला सहकार्य चांगलं केलेलं आहे, बोलून घेतलेलं आहे. आणि आमचे जे संजय नर्सरी आहे ना जगामध्ये महाराष्ट्रामध्ये चालते ते चालते, ऑल ओव्हर इंडियामध्ये वर्टिकल गार्डनचा हा कन्सेप्ट आमचा चालतो. कॉर्पोरेट बिल्डर्स और डेवलपर्स का समावेश भी देखने को मिला. ड्रीमलैंड सिटी के डेवलपर्स ने अपना स्टॉल लगाकर ग्राहकों को प्लॉट्स के बारे में जानकारी दे रहे थे. इस उपक्रम को ग्राहकों का उत्तम प्रतिसाद मिलने की बात S9 से बात करते हुए कहा, हमारी कंपनी का नाम श्री रामदेव डेवलपर्स एंड बिल्डर्स कंपनी है और कंपनी ड्रीमलैंड सिटी इसके नाम से कंपनी 1982 से प्रोजेक्ट सेल आउट करते आई है. और अभी तक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कंपनी ने 52+ प्रोजेक्ट 2000 एकड़ में सक्सेसफुली डेवलप करके सेल आउट किया है. और अभी रिसेंटली जो प्रोजेक्ट है हमारा ये मुरबाड में आता है जो कि बस स्टॉप से सिर्फ 5 मिनट डिस्टेंस में आता है. टोटली 108 एकड़ में हम पूरे ओपन एंड प्लॉट्स और बंगलों का प्रोजेक्ट सेल आउट कर रहे हैं. और हमने अभी तक MCHI और BKC और भी अदर एग्जीबिशन में हमने स्टॉल लगाया है, वहाँ भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. और अभी जो हमने घंटारी में जो स्टॉल लगाया है लास्ट 5 डेज में हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और काफ़ी अच्छी बुकिंग भी हुई है यहाँ से. वीडियो जर्नलिस्ट प्राची मूली के साथ प्रियंका नायकोड़े, S9 न्यूज़ ठाणे. S9 समाचार में आज के लिए बस इतना ही. तब तक के लिए नमस्ते.